Why have you forsaken me? बस chapter 20 number 22 Psalms. It is written like this: my God, why have you forsaken me? ये और किसी ने बोला था? कब बोला था? कभी कभी हम भी बोलता है, राजा के लिए प्रार्थना किया, विक्ट्री मिला करके धन्यवाद भी किया, तुरंत क्या हो गया राजा को? क्या हो गया राजा को? क्योंकि चैप्टर 22 इज अ साम ऑफ डेविड। दाऊद ने कैसा प्रार्थना कर रहा है? माय गॉड माय लॉर्ड व्हाई यू हैव, क्या हुआ होगा बीच में? क्या हुआ होगा? ऐसा एक संदर्भ आया है, हार मान के बैठा है, हार मानते ही बैठा है। हाँ क्या? वही मैंने बोला। जब ऐसा सोच आया, परमेश्वर ने मुझे Psalm 22 stands as one of the most profound and emotionally charged compositions in the entire Psalter. भजन संगीतों में से बहुत गहराई दर्द से बोला और गाया गया एक भजन संगीत ये तो कौन सा है? Psalm number 22. It is a psalm of lament that vividly portrays anguish of one who feels utterly forsaken by God. ऐसा एक संदर्भ है, परमेश्वर मुझे छोड़ ही दिया, देयर इज नो हेल्प, परमेश्वर का मेरा नाम भी याद नहीं है करके सोच आया। द psalmist started thinking, God even forgot my name. Then he asked to God, why you have forsaken me? Yet it culminates in a triumphant declaration of faith and praise. लेकिन अंत होता है विश्वास और धन्यवाद की बातों पर, क्योंकि दाऊद ने लिखा। It is traditionally attributed to David as the author. It is placed in both Jewish and Christian interpretation. This psalm has a background and it was written by David only. Then वहां कुछ हेडिंग लिखा होगा, to the choir master according to the Dove of the Down, a psalm of David. The phrase Ajeleth Shahar, which means doe of the down, literally refers to the musical or liturgical tune rather than the specific historical event. इसका मीनिंग हम ढूंढेंगे, बाकी सब उसमें से हमको समझ आएगा। डो ऑफ द डाउन मीनिंग, एक दर्द का अवस्था से हमको एक बच्चा मिलेगा, मतलब एक अंधकार की अवस्था के जैसा एक संदर्भ से बचाएगा परमेश्वर। मतलब डो ऑफ द डाउन करके वहां ऊपर लिखा है। शायद ये भजन संगीता, डाउन मीन्स मॉर्निंग, राइट? मॉर्निंग से पहले वाला जो, हाँ, वो वाला समय में गाने के भजन संगीता होगा। लेकिन रात को दर्द में था, मेरे लिए सुबह खुशी में बदलेगा करके सोच में ऐसा वाला संदर्भ भी होगा। बात यह है, दाऊद के जीवन में मुसीबत आया है। वही है, पूरा रात को प्रार्थना, सुबह होते होते उसका उत्तर। द रोल ऑफ लैमेंट, दिस साम ऑल्सो स्पीक्स अबाउट विलाप। इजराइल के जीवन में विलाप का स्थान क्या था हमने पहले ही सीखा है। हाउ दे अंडरस्टूड द टाइम ऑफ लैमेंट इन देयर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, दाऊद के जीवन में खुशी था, अभी क्या हो गया? टाइम ऑफ लैमेंटेशन। इन ए लिटरेरी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, वर्सेस 1 to 21, इट इज ए प्रेयर फॉर द डिलीवरेंस। बचाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। 21b to 31, थैंक्स गिविंग। अभी समस्या है दाऊद के जीवन में भी, दाऊद के जीवन में फिर भी कुछ समस्या आए हैं। वो आने की वजह से ही इज प्रेइंग टू गॉड, एंड दैट इज अ डीप सिचुएशन वेयर ही डोंट हैव एनी होप, बट इन द एंड ऑफ द प्रेयर ही हैव द होप दैट गॉड विल प्रोटेक्ट।
1 to 2 द क्राई ऑफ अबांडनमेंट मतलब परमेश्वर उनको छोड़ दिया या सब छोड़ दिया करके सोच में उन्होंने है। वर्सेस 3 to 5 रिकलेक्शन ऑफ गॉड्स पास्ट फेथफुलनेस, पहले परमेश्वर ने की हुए सारी बातों को याद कर रहा है। 6 to 8 एनिमी लोग उनको मॉक कर रहा है, मॉक मतलब मजाक कर रहा है। somebody please read remaining that 6 to 8 onwards. No, from here board 9 to 11 speaks about lifelong dependence of God. 9 to 11. 12 to 18 how he was suffering in a physical way, he was speaking. ऐसा लिखा होगा मेरा हड्डी से हड्डी निकल गया, ऐसा कुछ वचन होगा। Many bulls encompassing me, my heart is like a wax, मतलब उनका शारीरिक रूप से कितना दर्द में है करके 12 से लेकर 18 में बताया है। देन 19 to 21 बचाने के लिए डेलिवरेंस के लिए प्रार्थना। 21 to 26 आंसर्ड प्रार्थना के लिए धन्यवाद, जो प्रार्थना का उत्तर मिला उसके लिए धन्यवाद। 27 to 31 गॉड ही परमेश्वर है करके प्रोक्लेम कर रहा है, सबको बता रहा है। सो दिस इज द डिविजन। इट ऑल्सो हैज द पैरेललिज्म मेथड, इट ऑल्सो हैज इमेजरी, इट ऑल्सो हैज मेटाफर एंड सिमिली, देन इट ऑल्सो हैज रिपीटेशन, इट ऑल्सो हैज शिफ्ट इन प्रोनाउंस, आई टू यू, यू टू दे, शिफ्ट हुआ है प्रोनाउंस का, आई से यू बदला, यू से दे। आई मीन्स पर्सनल, यू मीन्स वहां दो लोग है, यू बदल कर दे में चले गया, दो से ज्यादा लोग है। थियोलॉजिकल थीम्स, गॉड इज साइलेंट, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग गॉड, परमेश्वर आप मुझे क्यों भूल गया। मुसीबत के बीच में गॉड इज इन साइलेंस, साइलेंट मोड में है परमेश्वर। पॉइंट नंबर 1 human suffering and innocence, it is also connected with Psalm number 18. Then trust and remembrance, भरोसा भी है, पुराना बात के बारे में याद भी है। डिवाइन डिलीवरेंस एंड यूनिवर्सल प्राइज, परमेश्वर ने बचाता है और सबके सामने एक कम्युनिटी थैंक्स गिविंग। भजन संगीत 22 को लेकर भजन संगीतकार का कॉन्टेक्स्ट में चले गया तो मे बी इधर एक विक्ट्री था उनके जीवन में, लेकिन हार भी गया और हारते ही जिंदगी आगे जा रहा है, हार मानते ही जा रहा है। तब उन्होंने इस भजन संगीता को लिखा। कौन लिखा? अच्छा, तो हम ढूंढना पड़ेगा दाऊद कौन सा देश से लड़कर हार माना था, वो संदर्भ में भजन संगीता आता है। इस भजन संगीता को तुलना करने के लिए भजन संगीता 13 से तुलना कर सकता है, 42 से तुलना कर सकता है, 69 से तुलना कर सकता है। यू कैन कंपेयर दिस साम विद साम नंबर 13, 42 एंड 69। According to Jewish interpretation, when as a community they feel like God has left us, they used to take this psalm and used to sing. And mostly all the Jewish fellows know this psalm. Even Jesus was a Jewish. वो क्रूस पर उनका लड़का है, तो तब इस भजन संगीता का पहले वचन को दोहराया था। समझ आया? हाँ? उतना दर्द में था वो 100% इंसान भी था। अगर परमेश्वर है तो उनका दर्द महसूस नहीं हो सकते थे शायद। लोग जब यीशु मसीह का मार रहा था ना, तब वो इंसान था, वो परमेश्वर था, लेकिन 100% इंसान भी था। अगर परमेश्वर है तो आजकल हम जैसे सिनेमा में देखते थे, उफ किया तो लोग क्या हो जाते थे। So he was patiently waiting because आने का उद्देश्य, पर्पस should be fulfilled.
अगर वो पर्पसफुल भी होना है तो ये सब कुछ उनके शरीर से सहना पड़ेगा। समवेयर आई रेड व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू ट्रबल स्ट्रगल, मार रहा था, he did not react, he was resting because he know the purpose of his coming। resting मतलब शांति से सब कुछ सहन रहा था। In a Christian interpretation, when we go through this kind of situation, for example, Matthew chapter 27 verse 46, Mark chapter 15 verse 34, during the time of crucifixion, the same situation or same kind of situation when we go through, we can remember this psalm। समझ आया? आप प्रचार करने के समय भी कॉन्टेक्स्ट भी यही है। As a church, as an individual, when they go through kind of deep pain in their life, you can take this psalm and you can explain. Then, but when this second part of this psalm speaks about worship, which means वो क्रूसिफिक्शन का अवस्था से एक बचाव, एक जी उठने का संदर्भ हमको मिला, तब वर्शिप, pain became praise, pain became praise। In a psychological way, when we can take this psalm when we speak, बहुत लोग है ना, मुझे कोई नहीं है, मुझे मदद कोई नहीं, कि इवन परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया भाई करके बोले वाले लोग होते हैं, ऐसा वाला संदर्भ होता है हमारे जीवन में कभी कभी। सो यू कैन टेक दिस psalm and you can say इवन दाऊद ने भी ऐसा वाला संदर्भ से गया था, लेकिन विश्वास में बने रहना, यीशु मसीह को मानना, विश्वास करना, आगे एक जी उठने का अवस्था, एक नया जीवन का अवस्था होता है। Theological significance is the same thing when we go through kind of hopeless situation as a nation, as a church, as an individual. You can take this psalm and you can preach। Contemporary relevance during the time of suffering, injustice, injustice, कभी कभी हमको बुरा ही जीवन में आते रहता है, तभी हमको ऐसा वाला संदर्भ आता है, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया क्या। So in this kind of situation, you can take this psalm and conclusion, it is a lament, it is a prayer of lament, it turns to prayer of praise, prayer of praise। And if you draw a map for all these psalms comes under down part and आगे चले जाते तुरंत, क्योंकि शुरुआत कैसे हुआ, परमेश्वर मुझे छोड़ दिए करके रोते हुए शुरू किया, अंत में परमेश्वर मुझे बचाए करके धन्यवाद बोलते हुए समाप्त किया। एनी डाउट?